जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च से लेकर के 18 मई 2025 तक एक 50 दिनों का बहुत ही विचित्र संयोग बनने जा रहा है और ये मैं अद्भुत योग कहता हूँ। इसे श्रापित योग कहते हैं। हालांकि ज्योतिष ग्रंथों में इसे पिशाच योग और प्रेत योग के नाम से भी इसका वर्णन किया गया है। राहु और शनि जब एक ही स्थान पर युति करते हैं तो इसे श्रापित योग या पिशाच योग कहते हैं। और ये वो योग होता है जब आप अपने मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। आसानी से मंजिल तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करता है, लेकिन अगर इस राहु और शनि के षड्यंत्र में उलझ गए तो केवल और केवल परेशानियां देने वाला ये योग होता है। हम समझेंगे कैसे इस परेशानियों देने वाले गोचर से अपने लिए अपनी सफलता का मार्ग तलाश लेंगे। ये 50 दिन 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक का जो समय होगा, ये वास्तव में आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा कर रहेगा। बस एनर्जी को के अलाइनमेंट पर ध्यान देना है और आइए उसको सूक्ष्मता से हम समझते हैं। तुला राशि के लिए शनि और राहु का ये गोचर, ये युति आपके छठे स्थान पर हो रही है। छठा स्थान उपचय स्थान है। पापक ग्रह यहाँ अच्छे परिणाम देते हैं। शनि और राहु दोनों यहाँ राजयोग कारक हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि एक केंद्र अर्थात चतुर्थ स्थान और त्रिकोण अर्थात पंचम स्थान के स्वामी होकर के शनि जा रहे हैं छठे, तो इन दो स्थानों से संबंधित परेशानियां भी आपको देंगे। और जब राहु के साथ यहाँ संयुक्त होंगे तो राहु भी यहाँ छठे स्थान पर तृतीय षष्ठे एकादशी दशे राहु राजयोगो प्रचक्षते कहा गया है। तो ये राहु यहाँ पर राजयोग देने वाला हो गया और शनि भी यहाँ उपचय स्थान में, ये भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर रोग ऋण सत्र को समाप्त करने वाले होंगे, आर्थिक समृद्धि देंगे, विदेश से जुड़ करके बड़े लाभ कमाने के अवसर ये आ रहे हैं। अच्छा, यदि आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और खासकर लीगल प्रोफेशन वाले व्यक्ति, जबरदस्त लाभ इन 50 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। जबरदस्त लाभ। लेकिन कैसे? शनि है वर्क, शनि है काम, शनि आपका कर्म है और राहु क्या है? जुनून, जिद, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की एक जिद जो होती है, जो ऑब्सेशन देता है, वो राहु देता है। अब अपने काम में वो जुनून पैदा करे, वो जिद पैदा करे कि हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है और उसके लिए राहु आपकी मदद करेगा। लेकिन थोड़ा सा राहु की एनर्जी में एक ट्विस्ट भी आ जाता है, क्योंकि ये ट्रिकी है। तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो शॉर्ट कट अपनाते हैं वो राहु करवाता है। अब राहु के इस छल से बचना होगा कि कोई शॉर्ट कट नहीं अपनाएंगे। शनि बता रहे साथ में कि लॉन्ग टर्म में, शनि एक लॉन्ग टर्म की पॉलिसी बताता है। तो शनि कह रहा है प्लान करिए लॉन्ग, भले ये 50 दिन के लिए है, लेकिन 50 दिनों में ये जो आप प्लान करेंगे वो लॉन्ग टर्म का प्लान बनाएंगे और राहु की एनर्जी इसमें आपका सहयोग करेगी और फलतः आप अपने लिए बड़े लाभ अर्जित कर सकते हैं। अर्थात अपने काम में जुनून पैदा करके आप विदेश से संबंधित लाभ ले सकते हैं। लॉन्ग ट्रेवल की यात्राओं से लाभ, क्योंकि ये होने वाली है, होंगी, तो वो जबरदस्त वहाँ से लाभ लेने की स्थिति में रहेंगे। साथ ही साथ राहु क्या है? राहु सोशल मीडिया है, शनि कर्म है। तो राहु सोशल मीडिया है, इन तो अपने कर्म को जब हम मीडिया के माध्यम से लेकर के आते हैं, चाहे आप लीगल प्रोफेशन में काम करते हो, मेडिकल प्रोफेशन में काम करते हो, तो अपने कर्म को, जब अपने कार्य को मीडिया में लेकर के आएंगे, मास ट्रेंड में लेकर के आएंगे, तो वहाँ पर बड़ी सफलता लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ नकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होंगे। जैसे माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, उनके लिए आपको हॉस्पिटल तक की यात्रा करनी पड़ सकती है, उनका इलाज कराना पड़ेगा। पंचम से संबंधित, पंचम के स्वामी होकर के छठे बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय का तुला राशि के जातकों के लिए अद्भुत योग बना हुआ है, अद्भुत। लेकिन मिलेगा कैसे? मिलेगा वैसे जैसे काम में जुनून पैदा करना होगा। कार्य में, अपने कर्म में राहु अर्थात जुनून और जिद को लेकर आना होगा और कंपटीशन आप जीत जाएंगे। ये भाव जैसे आ जाएगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं,
ये भाव जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जब कुछ भी नहीं असंभव होता, जब संकल्प किए जाते हैं, ऐसे संकल्प मन में अगर उभार लेंगे, निस्संदेह ये 50 दिनों का पिशाच योग, श्रापित योग आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। शनि की दृष्टि अष्टम स्थान पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि। अब ध्यान रखिए, राहु और शनि इन 50 दिनों में लगभग 30 दिन ऐसे होंगे जब दोनों की डिग्री सेम होगी, अर्थात राहु शनि की ऊर्जा से आप प्लावित होगा और शनि राहु की ऊर्जा से आप प्लावित होगा। और इस तरह से जब एक दूसरे की एनर्जी सेम हो जाएगी, उस कालखंड में राहु और शनि का जो श्रापित योग है, पिशाच योग है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावी होने वाला है। और ये पूरे अप्रैल माह लगभग एक ही डिग्री पर रहने वाले हैं। अब इसकी जब शनि की दृष्टि यहां पर जाएगी, तो जब ऊर्जा का यहां पे अलाइनमेंट हो चुका है दोनों लोगों के, तो शनि की जब दृष्टि अष्टम पड़ेगी तो राहु की भी दृष्टि उसमें संयुक्त होगी, अर्थात राहु की भी एनर्जी आपके अष्टम स्थान पर ट्रांसफर होगी। तो अपने एक्सीडेंट से आपको सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो आपके लिए फायदेमंद ना हो, आपको विचलित कर दे। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अब शनि पंचम अर्थात इन्वेस्टमेंट के स्वामी हैं, ये आपको स्पेकुलेशन के भी बताते हैं। और ये छठे बैठ कर के अष्टम जब देखेंगे तो स्पेकुलेशन से भी आपको बहुत सावधान रहना होगा, वो परेशानियों भरा हो सकता है। धन का ऐसी जगह पे लगाना जहां बिना परिश्रम के लाभ हो, आपके लिए खतरे का संकेत है, पैसा आपका डूब सकता है, यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। अब शनि और राहु यहाँ पर बैठ कर के रोग और ऋण और शत्रु इन तीनों को समाप्त करेंगे। ये तीनों बढ़ेंगे भी, ध्यान रखिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होने की संभावना बढ़ने वाली है। छठे स्थान पर बैठे हुए रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे, लेकिन वो शांत भी होंगे, उन पर आप हावी भी होंगे। राहु और शनि की जो द्वादश दृष्टि पड़ रही है, विदेश से संबंधित कार्यों में विशेष लाभ की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मल्टीनेशनल एमएनसीज में आप काम करते हैं, जबरदस्त लाभ लेकर के आ रहे तुला राशि के जातकों के लिए। साथ ही साथ आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई व्यापार व्यवसाय, वहाँ से लाभ की स्थिति बना रहे हैं। साथ ही साथ कोई गूढ़ साधना कर रहे हैं, मंत्र साधना कर रहे हैं, उसमें लाभ, क्योंकि अष्टम पे भी दृष्टि है और द्वादश जहाँ मेडिटेशन देखा जाता है वहाँ से लाभ भी हो। लेकिन खर्चे बहुत बड़े रहेंगे, खर्चे बहुत होने वाले हैं, और वो हॉस्पिटल में भी खर्चे हो सकते हैं, अन्य भौतिक सुख संसाधनों पर भी खर्चे होंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ समय के लिए शुक्र भी रहने वाले हैं और दृष्टि पड़ेगी शुक्र और राहु की, कहाँ, द्वादश। तो भौतिक सुख संसाधनों पर भी आपके खर्चे पड़ने वाले हैं। राहु की जो दसम दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, ये उपचय स्थान है शनि की दृष्टि, और साथ ही साथ राहु की भी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर होगी, क्योंकि दोनों एक ही डिग्री पर है। तो यहाँ पर आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाएंगे और रिस्क लेने की क्षमता को भी डेवलप करेंगे। यही सावधान होगा, रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। फलतः आपका साहस जब बढ़ेगा तो वो साहस गलत दिशा में न जाने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। तुला राशि के जातकों को पढ़ाई लिखाई में आप लगे हुए हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आपको अपनी एनर्जी उसमें झोंक देनी चाहिए। ये योग आपके लिए आने वाले 50 दिनों में जबरदस्त योग लेकर के आया है, जबरदस्त सफलता के योग लेकर के आया है। सर्विस, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, नौकरी की तलाश, उनकी नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है। राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके दसम स्थान पर, कर्म स्थान पर पड़ने वाली, ये भी उपचय स्थान है। और शनि की भी साथ साथ दृष्टि कर्म की, और शनि यहाँ का कारक भी है, तो कारक पर दृष्टि राहु की दृष्टि रहेगी, साथ साथ शनि की जाएगी, शनि की ऊर्जा ट्रांसफर होगी। दृष्टि तो शनि की नहीं होगी, लेकिन इस भाव पर, आपके दसम भाव पर शनि की एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, राहु की तो होगी ही। फलतः कर्म में, कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति, आपके करियर में श्रेष्ठता यहाँ पर जरूर देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि राहु और शनि, राहु षड्यंत्र है, धोखा है, छल है, प्रपंच है, तो आपके खिलाफ ऑफिस में इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। आपके खिलाफ कुछ बैक बाइटिंग हो सकती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है, आपकी प्रोग्रेस को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। इसके प्रति आपको सावधान और सतर्क रहना होगा, और वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको अवश्य करिएगा, जिससे इस योग का आपको सर्वाधिक लाभ प्राप्त हो सके और नकारात्मक परिणाम बिल्कुल कम हो सके। राहु की जो 7वीं दृष्टि है उसकी चर्चा कर चुका हूँ। राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके धन स्थान पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि यहाँ पर जब जाएगी तो साथ साथ शनि की भी दृष्टि जाएगी,
अर्थात अत्यधिक व्यय को बढ़ाएंगे, लेकिन यही धन को भी व्यय बढ़ाएंगे। धन को संग्रह करने की एक प्रवृत्ति बढ़ेगी आपकी कि धन को बचा कर रखें। खर्चे भी होंगे लेकिन माइंड में ये भी रहेगा नहीं नहीं धन को बचाना भी है, तो इस पर आपको फोकस रहना होगा। राहु और शनि का ये श्रापित योग आपके लिए वरदान हो सकता है। ये एनर्जी जो मैंने एनर्जी के ट्रांसफर की बात की है, इसके अलाइनमेंट की बात की है, वो आप अगर आप समझ जाएंगे तो आपको जबरदस्त लाभ होगा। दूसरी बात, अब जो उपाय बताने जा रहे हैं उसको भी आपको करना होगा। 3 महा उपाय हैं और इन तीनों उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा इस पिशाच योग का, श्रापित योग का, उसको सर्वोत्तम सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा और जो नकारात्मक परिणाम होगा बहुत मिनिमाइज होकर के प्राप्त होगा। एकदम समाप्त हो जाएगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत मिनिमाइज होकर के प्राप्त होगा। पहला उपाय नोट करिए, चावल को बना लीजिए, उसमें घी मिला लीजिए, घी मिला करके उसके लड्डू बना लीजिए। और देखिए मिठाई नहीं मिलाना है इसमें, केवल घी और चावल के लड्डू बना करके गौ माता को रोज खिलाएंगे। और हो सके यदि आप नदी आदि जा सके तो मछलियों को भी खिलाइए, ना रोज जा सके मछलियों को खिलाने तो शनिवार को चले जाइए। ऐसा आप करते रहिए इन 50 दिनों में। दूसरा बड़ा उपाय आपको बता रहा हूँ, कौन सा है? वो है सरसों के तेल में काला तिल मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना है। नित्य कर सके सर्वोत्तम, ना नित्य कर सके तो आप शनिवार और सोमवार जरूर अभिषेक करिएगा। और अभिषेक करने के बाद शिव तांडव स्तोत्र या दारिद्र दहन स्तोत्र, या हो सके तो दोनों, इसका पाठ करिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिएगा। तीसरा उपाय बहुत विशिष्ट है। राहु और शनि को चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से जोड़ा जाता है। 4th ग्रेड के जो एम्प्लाई हैं, खासकर जो स्वीपर्स हैं, जो हमारे आपके कूड़े कचड़े को साफ करते हैं, नाली साफ करते हैं, ऐसे लोगों को शनिवार के दिन, इन 50 दिनों में केवल एक दिन ये प्रयोग करना है। क्या है? काले रंग का छाता दान करना है और काले रंग का चमड़े का जूता दान कर दीजिएगा। ये 2 कर दीजिएगा, आपको शनि और राहु के श्रापित योग का दुष्परिणाम बहुत कम प्राप्त होगा और उसके सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में बढ़ जाएंगे। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।